हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हम 15 से 21 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना वेस्ट किए वीडियो पूरा देखिएगा। आप इन क्वेश्चंस को क्विज तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट इट्स कोस्ट्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए केरल, बी ओडिशा, बी भूटान, डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता किया था। इसके अनुसार समझौता के अनुसार NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपयोग को रूपरेखा प्रदान किया। ओडिशा में लगभग 480 किलोमीटर की एक विशाल तटरेखा है, जो तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने किसको प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है? हु हैज़ प्रमोटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय बजाज इलेक्ट्रिकल्स? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए विजय भाटिया, बी रामसागर वर्मा, सी जयशंकर शर्मा, डी अनुज पोद्दार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुज पोद्दार। कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग कर दिया है और इस पर कार्यरत शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। बजाज समूह, जो कि ग्रुप का हिस्सा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का वित्त वर्ष 2022 में 4,813 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप रॉकेट भारत का कितना यूनिकॉर्न बन गया है? हाउ मच ऑफ इंडियाज यूनिकॉर्न हैज शिपरॉकेट बिकम? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 102वां, बी 104वां, सी 106वां, डी 108वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 106वां। नए दौर की फंडिंग के बाद शिप रॉकेट का मूल्य लगभग $1.2 बिलियन हो गया है। यूनिकॉर्न एक ऐसी निजी स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। हाल ही में मई में नियो बैंक स्टार्टअप ओपन भारत में 100वां यूनिकॉर्न बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा और दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव देश के पहले किस तरह के प्रमाणिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं? गोवा, दादर, नगर हवेली एंड दमन दीव have become the first state and union territory of the country to be certified. आपके सामने चार ऑप्शन है। ए हर बिजली घर, बी हर घर जल, सी घर घर शौचालय, डी नारी विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर घर जल। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब सभी गांव के लोगों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहां अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? Where did Hindustan Aeronautics Limited signed an memorandum to open its first international marketing and sales office? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए बार्सिलोना, बी वुहान, सी कुआलालंपुर, डी मैनचेस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुआलालंपुर। मलेशिया में यह कार्यालय फाइटर लीड इन ट्रेनर LCA के लिए नए व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने के लिए HAL की मदद करेगा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में भी मदद करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके अध्यक्ष R माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फिलीपींस की चौथी सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द फोर्थ इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मनीला, बी यांगोन, सी ग्वांगझू, सी सुजुओका।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला में। मनीला जो कि फिलीपींस में पड़ती है, इसमें दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से संबंधित मामलों पर भी विचार का आदान प्रदान किया। फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलीपींस का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसका कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया? Whose term has recently been extended by the central government by 3 months? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, BS नागेश, बी, MS चौहान, सी, RK चौबे, डी, BG सोमानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BG सोमानी। उनका कार्यकाल 14 अगस्त 2022 को समाप्त होने वाला था, क्योंकि 2019 में सरकार ने डॉक्टर सोमानी को भारत की शीर्ष दवा नियामक एजेंसी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करने के लिए 3 साल की अवधि के लिए DCGI नियुक्त किया। डॉक्टर सोमानी के कोविड-19 टीकों की मंजूरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत की ब्याज छूट को मंजूरी दी? द यूनियन कैबिनेट हैज approved interest subvention of what percent of short term agriculture loan up to ₹3 lakh? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, 2.5%, बी, 1.5%, सी, 3.5%, डी, 4.5%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5%। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के परिव्यय को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केन्या में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत हुई? Who won the vice presidential election held in Kenya recently? आपके सामने 4 ऑप्शन है। विलियम रूटो, बी, मार्कस कुक, सी, जॉर्ज जॉन और डी, टिम मैकिनटॉस। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम रूटो। 50.5% वोट हासिल करके उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रैला ओडिंग को बहुत कम अंतर से हराया। यह पहली बार था जब रूटो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में थे। उन्होंने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। रूटो राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा का स्थान लेंगे। केन्या की राजधानी नैरोबी और इसकी मुद्रा केन्याई शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त को भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुणन और मैन्युफैक्चरिंग इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम सौंपी। न्यू एंटी पर्सनल माइन निपुण एंड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी ऑन 16 अगस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, धर्मेंद्र प्रधान, बी, पीयूष गोयल, सी, राजनाथ सिंह, डी, वीरेंद्र कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों प्रणालियों और भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित इस सिस्टम को सौंपा है। INSAS परियोजना का उद्देश्य सेना का आधुनिकीकरण करना और सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का हाल ही में 16 अगस्त को कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? अमिताभ चौधरी, फॉर्मर एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ BCCI एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, पास अवे रिसेंटली ऑन 16 अगस्त एट द एज ऑफ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, 55 वर्ष, सी, बी, 65 वर्ष, सी, 60 वर्ष और डी, 58 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 58 वर्ष की आयु में। उन्होंने झारखंड क्रिकेट के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई दौरों पर भारत के पुरुष टीम मैनेजर की भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार भी संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तेल कंपनी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर
गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which oil company has signed an agreement with a global petroleum giant ExxonMobil for deep sea exploration of the east and west coast of India? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए ONGC, बी के JKTH, सी FSWP, डी BBFG। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ONGC। ONGC जो कि दोनों कंपनियां पूर्वी अपतट में कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन तथा पश्चिमी अपतट में कच्छ मुंबई क्षेत्र पर ध्यान देंगी। एक्सोनोमोबिल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 15 अगस्त 2022 को राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए दो योजनाओं अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया? Who has recently launched two schemes, Amma Yojana and Vatsalya Yojana, for the welfare of women of the state on 15 अगस्त 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है: PN चौबे, बी एस माझी, सी PS तमांग, डी शशि गुज्जर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी PS तमांग। जी हाँ, अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे जो उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए भी 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नौसेना युद्धपोत 75 लैंप आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए सैन डिएगो पहुंचने के बाद एक कीर्तिमान हासिल किया? विच नवल वॉरशिप हैज अचीव्ड a record 75 laps after arriving in San Diego to conduct the आज़ादी के अमृत महोत्सव नेचर फेस्टिवल? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए INS सतपुड़ा, बी INS विकास, सी INS विक्रांत, डी INS अजय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा जो कि 75 लैप के बाद एक कीर्तिमान हासिल किया और यह पहली बार है जब कोई भारतीय नौसेना युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। INS सतपुड़ा का सैन डिएगो US नेवी बेस पर आगमन एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह पहली बार है जब कोई भारतीय नौसेना युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग शुरू करेगा। इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल स्टार्ट digital processing of passengers through face recognition system as proof to concept through Digi Yatra platform. A special mobile app for this program was launched by आपके सामने चार ऑप्शन है: ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी जगदीप धनखड़, डी अनूप चंद्र पांडे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस पर यह लॉन्च किया गया है। यह 2019 में चेहरा पहचान प्रणाली का ट्रायल करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट था। इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्री ने गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए कितने रुपए से अधिक मंजूर किए? The Ministry of Jal Shakti has sanctioned more than rupees how much for projects aimed at cleaning the Ganga and its tributaries? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए 45,000 करोड़, बी 50,000 करोड़, सी 30,000 करोड़, डी 35,000 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30,000 करोड़। उनके अनुसार हमारे प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं का आलेख एक समान है। इस पैसे का उपयोग गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत कब से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करना शुरू कर देगा? When will India start supplying petrol with 20% ethanol at select petrol pumps? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जून 2023, बी अप्रैल 2023, सी अगस्त 2023, डी दिसंबर 2023। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2023 से। तेल मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 2025 तक पेट्रोल का 5वां हिस्सा इथेनॉल से बना होगा। भारत में जून 2022 में निर्धारित समय से पहले 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल के साथ मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया। भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद इथेनॉल का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में उड़ीसा राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? अंडर हुज चेयरमैनशिप ऑफ द ओडिशा स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रुपीज 2808.39 करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ बिरला इन द ट्रिब्यूनल एरिया ऑफ द स्टेट। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, डी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यह अनुदान 6 वर्षों के लिए 2021 से लेकर 2021-22 से लेकर 2026-27 तक के लिए प्रदान किया गया है। ओडिशा सरकार ने 2017 में खेतों और प्लेटों पर बाजरा के पुनरुत्थान के लिए ओडिशा बाजरा मिशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता 15-17 फरवरी 2023 तक इंडिया नेशनल सी फूड शो के किस संस्करण का आयोजन करेगा? कोलकाता विल ऑर्गेनाइज which edition of the India International Seafood Show from February 15 to 17, 2023? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए 32वें, बी 27वें, सी 22वें और डी 23वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23वें। इसका आयोजन समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। यह भारतीय निर्यातकों और देश की समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के बीच अंतःक्रिया के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त 2022 को राज्य भर में निर्मित लगभग 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड अराउंड 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स बिल्ट अक्रॉस द स्टेट ऑन 14 अगस्त 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए झारखंड, बी असम, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। जी हाँ, असम की सरकार ने यह कारनामा किया है। उन्होंने अडॉप्ट आंगनवाड़ी पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य परोपकारी और गैर सरकारी संगठन और नागरिकों को एक मंच प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वे आंगनवाड़ी केंद्र के पूर्ण या आंशिक खर्चों को अपनाकर समाज के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसका कैंसर से 5 साल के संघर्ष के बाद निधन हो गया? हु रिसेंटली पास अवे आफ्टर अ 5-year बैटल विथ कैंसर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अंशु जैन, बी विकास माली, सी कलुआ कौशल, डी समीर चौबे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंशु जैन। उन्हें 2009 में ड्यूस बैंक के प्रबंधन बोर्ड में नियुक्त किया गया था और 2010 में कॉरपोरेट और निवेश बैंक डिवीज़न की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वह 2012 से 15 तक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे थे। डॉयचे बैंक के वर्तमान सीईओ क्रिश्चियन सिलाई हैं और इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा कि यह भारत कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव हैज सेड दैट बाय व्हेन कैन इंडिया बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 2025 से 2027, बी
2022 से 2025, सी 2023 से 2028 और डी 2028 से 2029। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2028 से 2029 तक यह हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन इंडिया @75 मर्चिंग $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था सपने को हासिल करने के लिए 8 प्रमुख चुनौतियां भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which day is celebrated in इंडिया ऑन 14 अगस्त? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए विश्व हिंदी दिवस, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस, सी सर्वोदय दिवस, डी शोक दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। यह 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों की पीड़ा को याद दिलाता है। 2021 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विभाजन में 10 से 20 मिलियन लोग स्थापित हो गए तथा 2 से 20 लाख लोग भी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में दुर्लभ बेरोजगारी दुनिया भर में कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट, द रेयर एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग यूथ इन द एज ऑफ ग्रुप 15 to 24 हैज़ रीच टू व्हाट परसेंट वर्ल्ड वाइड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 12.7%, बी 15.6%, सी 13.8%, डी 15.9%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15.6%। इस रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार युवा आबादी की संख्या 2021 में 75 मिलियन से घटकर 2022 में 73 मिलियन हो गई। हालांकि यह संख्या अभी भी कोविड-19 महामारी से पहले की संख्या 6 मिलियन अधिक है। अफ्रीका में बेरोजगारी दर 12.7 है, जो कि वैश्विक औसत 14.9 से कम है। यह आंकड़ा इस बात पर प्रकाश डालता है कि युवा लोग श्रम बाजारों से हट गए हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चंस को आंसर सही किया होगा और आप लोगों ने इनमें से कितना आंसर सही किया है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है, जैसे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।